इज्जत मिली, वकार मिला, मर्तबा मिला। इज्जत मिली, वकार मिला, मर्तबा मिला। सारे बोलने जरा जोर से। इज्जत मिली, वकार मिला, मर्तबा मिला। मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। ऐसा कोई जमाने में आया हो तो बता। ऐसा कोई जमाने में। आप नहीं बोलेंगे तो जरा जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। ऐसा कोई जमाने में आया हो तो बता। अरे जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। और पहरे सलामी रोज़े पे आया जो एक बार। बहरे सलामी रोज़े पे आया जो एक बार। अरे दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिला। दोबारा उस फरिश्ते को मौका। सब प्यार करते हैं आला हज़रत साहब। कितनी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं ना। इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद। इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। तो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा। तो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा। क्योंकि रसूल पाक से देखा ना। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा। जब तक हर को उम्मती बख्शा न जाएगा। जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। वाकई महफिल को सजाकर आपने, इस महफिल को सजाकर आपने ये बता दिया और समझा दिया कि हम सबसे ज्यादा जिक्र किसी दुनियादार का नहीं करते हैं। किसी अंतरी मंत्री जंत्री का जिक्र नहीं करते हैं। हम तो अपने नबी का जिक्र करते हैं, रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, शम्सुद्दुहा का जिक्र करते हैं, बद्रुद्दुजा का जिक्र करते हैं। उनका ये जिक्र है अल्लाहु अकबर, जिनका जिक्र कायनात करती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका जिक्र भी ज्यादा करता है। चलता है तो उसका जिक्र करता है, बैठता है तो उसका जिक्र करता है, उठता है तो उसका जिक्र करता है, खलवत में उसका जिक्र करता है, जलवत में उसका जिक्र करता है, उठते बैठते उसका जिक्र करता है, खाते पीते उसका जिक्र करता है, घर भी उसका जिक्र करता है, बाहर भी उसका जिक्र करता है। इसीलिए तो हम तीजे में नबी की महफिल सजाते हैं, 20वें में नबी की महफिल सजाते हैं, 40वें में नबी की महफिल सजाते हैं, बरसी में नबी की महफिल सजाते हैं। हम जो है 40वें में कोई भी फंक्शन हो। और आज ये इन्होंने मंडे की शाम को शादी के मौके पर नबी की महफिल सजा के बता दिया किसी अंतरी मंत्री जंत्री से प्यार नहीं है। इन तमाम दुनियादार लोगों से अगर ज्यादा मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, शम्सुद्दुहा से मोहब्बत है, बद्रुद्दुजा से मोहब्बत है, आमीना के लाल से मोहब्बत है। इसलिए
है कि ये उनका जिक्र है कि जिनका जिक्र हजरत आदम ने किया है, मेरे नबी का जिक्र हजरत शीश ने किया है, मेरे नबी का जिक्र हजरत यूसुफ ने किया है, मेरे नबी का जिक्र हजरत यूनुस ने किया है, मेरे नबी का जिक्र हजरत मूसा ने किया है, मेरे नबी का जिक्र हजरत ईसा ने किया है, मेरे नबी का जिक्र कायनात करती है, चांद मेरे नबी का जिक्र करता है, सितारे मेरे नबी का जिक्र करते हैं। हम इस स्टेज पे रवाना की सरजमीन पे मुस्तफा जान रहमत का जिक्र कर रहे हैं और आसमानों में अल्लाह के फरिश्ते मुस्तफा का जिक्र करते हैं। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, तेरी ही दास्तान है। बोलो, नबी का जिक्र होता है, कोई नबी के जिक्र से जल जल के मर जाए, भुन जाए, कबाब बन जाए, मिट्टी में जाके गल सड़ जाए, मगर नबी का जिक्र करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि नबी का जिक्र कोई मिटा नहीं सकता। मेरे नबी का जिक्र कोई मिटा नहीं सकता। 24 घंटे भाई अजान होती है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में 24 घंटे अजान होती है और अजान में नबी का नाम आता है, नबी का नाम आता है। पता चला अल्लाह ने इस कायनात का सिस्टम ऐसा बना दिया है कि 24 घंटे मेरे नबी का नाम लिया जा रहा है। कुरान में नबी का नाम, इंजील में नबी का नाम, ज़बूर में नबी का नाम। अजी साहब कितने आए, कितने आए। अबू जहल भी आया था जंग बद्र में कि नबी के नाम को मिटा दूंगा, मोहम्मद के दीन को मिटा दूंगा, कुरान को मिटा दिया जाएगा। बड़ी खुशी के साथ इजहार कर रहा था कि आज मोहम्मद के मिशन को मिटा दिया जाएगा। मगर रवाना वालों तुम्हें बताता हूँ आज हम परेशान क्यों हैं। आज हम परेशान इसलिए हैं मौलाना ज़हीर साहब कि हमने नबी की मोहब्बत को समझा ही नहीं, हमने नबी के प्यार को समझा ही नहीं। अगर नबी के प्यार को समझना है तो इस तारीख के हवाले से समझ ले। 313 ने हजारों को धूल चटा दिया था। मैंने पूछा आज तो करोड़ों की तादाद में है मगर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो सहाबा की जमात से जवाब मिलता है ये दुनियादार हो गए हैं, दुनिया पे भरोसा रखते हैं। उनको न ताप पर, न तक़वे पर, न सोचो इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म मौलाना कुल हसन साहब क़िबला। हेलो, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। ये सहाबा की जमात ने जवाब दिया। मेरे नबी की मोहब्बत में अगर मैं आपको एक हजरत खुबैब बिन अदी नबी के सहाबी हैं, क्या नाम है भाई सारे बोल दें। हजरत खुबैब बिन अदी मेरे नबी के सहाबी हैं। नबी का कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा तवज्जो कर लें आप मेरे भाई, जरा मोहब्बत से सुन लें, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। पहले एक हदीस सुनाता हूँ मैं आपको, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ है भाई। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। प्यारे नबी की प्यारी हदीस पाक है, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अरे कुछ लोगों को वो नाचने वाली पसंद होती हैं, उनको बुलाते हैं, लेकिन इन्होंने बता दिया, महबूब भाई ने इस महफिल को सजाकर बता दिया। अरे दुनिया में किसी को आगरा का ताजमहल पसंद है, किसी को लाल किला पसंद है, किसी को कुतुब मीनार पसंद है, किसी को कश्मीर की हसीन वादियां पसंद है, लेकिन महबूब भाई ने इस महफिल को सजाकर ये बता दिया अरे वो और लोग होंगे तो रंडियों को बुला कर नचाते हैं, हमें तो दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है और लालों में है पसंद मुझे आमीना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। जरा जोर से बोल दो सुभान,
ज़बां से क्या मैं कहूँ आपसे छुपा क्या है, ज़बां से क्या मैं कहूँ आपसे छुपा क्या है। हुजूर जानते हैं दिल का माजरा क्या है। और कहा खुदा ने सरे हश्र बख्श दी उम्मत, कहा खुदा ने सरे हश्र बख्श दी उम्मत। मेरे हबीब बता और चाहिता क्या है, मेरे हबीब बता। सुभान अल्लाह। शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे ये किसको कुदरत मिली है। ज़रा सारे बोल दे मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। ठीक है भाई साहब, आप बैठ जाओ। मैं क्या कह रहा था आपसे, नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत है। आज हम सब चीज़ों पे समझौता कर सकते हैं, लेकिन नबी की मोहब्बत पे समझौता नहीं कर सकते। नबी की मोहब्बत पे अगर आँच आएगी, या मेरे नबी के शान में अगर कोई गुस्ताखियां करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे दाढ़ी टोपी वाला हो, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अपना गुंबद खजरा कल भी था और हमें अपने नबी से ज्यादा किसी चीज से प्यार नहीं है, किसी चीज से मोहब्बत नहीं है। यही तो वजह है, मैं आपको बता रहा था, हजरत खुबैब बिन अदी, खुबैब बिन अदी, किताब का नाम तारीख़ हबीब इलाह है। मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा वाकई जो नबी का आशिक होता है वो यहाँ भी कामयाब, मेरे भाइयों मरने के बाद भी कामयाब है। ये कि जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, एक जान क्या नबी के नाम पे हजारों जाने करोड़ों जाने कुर्बान है। इसलिए नौजवानों जिनकी शादी नहीं हुई है अभी, वो भी दिल में अहद कर लें कि अगर हमें जल्स प्रोग्राम करवाना है तो किसी दुनियादार वाला प्रोग्राम नहीं करवाएंगे, आमिना के लाल की महफिल सजाएंगे ताकि मंडे की शाम को रिम झिम रहमत की बरसात हो। मदीने से नबी मुस्कुरा गए तो शादी भी मुस्कुराएगी। और जिनकी शादी में डीजे बजे तो फिर पूरी जिंदगी डीजे ही बजे। कोई प्लेट फेंक कर मार रहा, कोई चम्मच फेंक कर मार रही है, फिर तो मामला बिगड़ गया। फिर मौलाना का तावीज़ ले, तावीज़ दो, फिर तावीज़ भी काम नहीं कर रहा। फिर एक तावीज़ और लिया, उसने भी काम नहीं करा। फिर एक तावीज़ और लिया, उसने भी काम नहीं करा। हरी हार के उन्होंने ये कह दी इमाम के तावीज़ में दम नहीं है। इमाम के तावीज़ क्या करेगा इमाम का, तूने पहले तो डीजे बजाया और गाने बजाए तो क्या करेगा मौलाना का तावीज़। अरे यार, नबी की महफिल से अपनी शादी का आगाज करो। ये महफिल सजी है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम तो गुनाहगार हैं, लेकिन नबी का जिक्र है, शादी में जरूर बहारें आएंगी। हज़रत ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को और हज़रत मिक़दाद रदी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे नबी ने भेजा। जब हज़रत खुबैब को फांसी के फंदे में लटकाया गया, भाइयों गिरफ्तार कर लिया हज़रत खुबैब को। हज़रत खुबैब को जब गिरफ्तार कर लिया गया और जब हज़रत खुबैब को गिरफ्तार किया, उसके बाद काफिरों ने कहा ये बताओ तुम्हें छोड़ दिया जाए और मोहम्मद को शहीद कर दिया जाए तो तुम पसंद करोगे? हज़रत खुबैब बिन अदी कहते हैं, कान खोल के सुन लो, हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा कलमा और दिल में तेरी याद रहे। हजरत खुबैब बिन अदी को सताया गया है, हजरत खुबैब को मारना शुरू कर दिया। उसके बाद कहा ए खुबैब अपनी मान जा, नबी की मोहब्बत को दिल से निकाल दे, नबी के प्यार को दिल से निकाल दे, नबी की मोहब्बत को अपने कलेजे से बाहर कर दे, नबी के प्यार को अपने दिल से बाहर कर दे। हजरत खुबैब को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया। 40 दिन तक
तक लाश टंगी रही। 40 दिन के बाद मेरे नबी ने हजरत जुबैर को भेजा, मेरे नबी ने हजरत मिकदाद को भेजा। ये दोनों नबी के सहाबी आते हैं, चुपके से जब लाश को उतारते हैं, जैसे ही लाश को उतारा, हजरत खुबैब की लाश को उतारा है हजरत जुबैर, हजरत मिकदाद ने जैसे ही नबी के सहाबी, नबी के आशिक, नबी के महबूब की लाश को उतारा है, हजरत जुबैर कहते हैं कि नबी के आशिक की लाश से मुझको अंबर से भी ज्यादा खुशबू आ रही थी। 3 दिन में 4 दिन में मुर्दे से बदबू आना शुरू हो जाएगी, मगर 40 दिन के बाद भी मुझको अंबर से ज्यादा हसीनो जमील खुशबू आ रही थी। वजह यह है कि जो नबी का आशिक होता है वो कभी मरता ही नहीं है, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, और मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये नबी के आशिक की कहानी है यार। आशिक बनना है तो ऐसे ही बनना है, मगर आशिक वो नहीं होता जिसे कलमे भी याद नहीं होते। निकाह के टाइम पे बाज डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, बड़े बड़े मालदार को पसीना आ जाता है भाई साहब, कलमे तक याद नहीं होते। आमंतु तो कह रहा हम हंतु, हमने हमारे सामने कह रहा था क्या यार, तुमसे इतना भी नहीं हुआ, तुमने दुनिया की डिग्री इतनी हासिल कर ली और तुम्हें कलमे भी याद नहीं हुए। सबसे पहले हमें कुरान पढ़ना चाहिए। बस ये ना भाई साहब, सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? सारे बोले कुरान पढ़ना चाहिए, नमाजें याद होनी चाहिए। गुस्ल का तरीका याद है? नहीं, कितने को तरीका याद नहीं होता। एक भाई बोले कि देखो जी कारी साहब, मैं तो गुस्ल ऐसे करता हूँ, बाल्टी भरता हूँ और मग्घा लेके जाता हूँ। मैं बोलता हूँ मग्घा पाक, मेरी बाल्टी पाक, और ओंडेल लिया, मैं तो बाहर को आ जाता हूँ। सबको पाक करिए, खुद ना पाक रहिए। यानी कैसे कैसे ये पता नहीं है, ये बातें याद होनी चाहिए। इस महफिल से ये भी पैगाम लेके जाओ मेरे भाइयों रवाना वालों कि हमें अपने इमाम साहब के पास थोड़ा वक्त देना है। और फिर इमाम साहब भी मौलाना ज़हीर जैसे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। इनके पास हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है। जिस्म बीमार हो तो भी दवा है। अरे कुछ तो बोलो यार, तुम इमाम साहब का नाम सुनकर तुम कुछ नहीं कुल बुला रहे यार। सुभान अल्लाह बोलो। जिस्म बीमार है तो आपको कोई टिब्बा दे देंगे, और अगर रूह बीमार है, ऐसे इमाम मिलते नहीं है आसानी से। दोनों तरह का इलाज है मौलाना ज़हीर के पास। मोबाइल इधर देखिए, इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह खत्म कर लूंगा मैं। परेशान तो नहीं हो रही आप हजरात? थोड़ा सुना दूं और तो जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। दोनों तरह का इलाज हमने देखा कि अगर रूह बीमार होती है ना बंदे की, जो रूह बीमार होती है तो टाइम देखते हैं बार बार घड़ी में। इमाम साहब देखियो जरा, 1 बजे खुतबा 1 बजे होते, बंद कर दो तकरीर। जुम्मे में बोल देता, बात तो इतना डांट नहीं होता भाई साहब। अरे इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं जुम्मे में, इसकी रूह बीमार है। जोहर की नमाज अच्छी नहीं लग रही, रूह बीमार है। असर की नमाज अच्छी नहीं लग रही, रूह बीमार है। मगरिब की नमाज इसको अच्छी नहीं लग रही, ईशा फजर की नमाज अच्छी नहीं लग रही, इसको दिल नहीं लग रहा। मस्जिद में दिल नहीं लग रहा, रूह बीमार है। अगर जिस्म बीमार है तो बिरयानी अच्छी नहीं लगती, जिस्म बीमार है तो कोरमा अच्छा नहीं लगता, जिस्म बीमार है तो अखरोट, बादाम, फल फ्रूट हमको अच्छे नहीं लगते। अरे अगर जिस्म बीमार हो तो आपको जो है जो दवाइयां चलती हैं वो दी जाएंगी, और अगर आपकी रूह बीमार है तो किसी आलिम दीन के पास आके बैठो, उसकी बारगाह में अपनी रूह की ताजगी के सामान वो आपको मुहैया करेगा, और अपना दिल साफ करो। इसलिए कि दिल खराब होता है तो इंसान जानी बन जाता है, दिल खराब होता है तो शराबी बन जाता है, दिल खराब हो जाता है तो बेनमाज
नमाजी बन जाता है। अरे दिल खराब होता है तो अपने शादी के मौके पे रंडियों को बुलाता है, और अगर दिल अच्छा होता है तो जैसा करवाता है, उलमा को बुलाता है, हाफिज कुरान को बुलाता है, आलिम दीन को बुलाता है। जब इंसान का किसी ने जो है दिल दुनियादार को दे दिया, किसी ने नेता को दे दिया, किसी ने शराब में दिल लगा लिया, किसी ने जो है जिना में दिल लगा लिया, किसी ने जो है अय्याशी बाजी में दिल लगा लिया, किसी ने जो है दुनियादारों को दिल दे दिया। आला हजरत से पूछ ये दिल किसके लिए है? ये तेरा दिल दुनियादारों के लिए नहीं है, ये तेरा दिल जो है मोहम्मद मुस्तफा के लिए है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया, और साथ ही मुंशी रहमत का कलम तान गया। सादी मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। बहुत खूब, बहुत खूब। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। दिल लग रहा आप हजरात का? सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। इमाम सब दुआ कर रहे हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी। सारे बोले जहाँ पर रात दिन मौला तेरी। बुड्ढे भी दुआ कर रहे हैं और बड़ी जोर जोर से कहते आमीन। लड़कों ने कमा लिए 10 लाख रुपए, लड़कों ने 10 लाख रुपए कमा लिए, और अब्बा से बोले अब्बा ये 10 लाख रुपए कमा लिए हमने, अम्मी को भी लेके जाओ और तुम भी जाओ, मक्का देख के आओ और मदीना देख के आओ। तो बुड्ढे बोले ना अल्लाह अभी ना तो जवान चला जाऊंगा, अभी मेरी उम्र ही क्या, चले जाऊंगा बेटे। सैफनी में प्लॉटिंग हो रही है, जो बिल्कुल मेन रोड की दुकान है, पहले वो खरीदो। दुकान तो खरीद ली, मगर बुड्ढे भी मर गए, बुढ़िया भी मर गई, न मक्का देखा न मदीना देखा। वो देखी मैंने ऐसे, और दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो कर रहे आमीन, अल्लाह मदीना दिखा दे, अल्लाह मदीना दिखा दे। अरे पहले 5 लाख रुपए खर्च करके दरखास्त तो लगा दे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? भाई नमाज फ्री में पढ़ लोगे आप, पैसा नहीं लगता, लेकिन हज करने में पैसा लगता है। याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की। अरे कुछ तो बोल दो यार, सुभान अल्लाह। जरा एक बार जोर से बोल दो। मैं सजदा करूं या मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालो, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालो, मोहम्मद की चौखट। मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालो, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। और इसी बेखुदी में कहीं खो न जाओ, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाओ, तड़प मेरे आका की तड़पा रही है। दो आलम के दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा। कुछ तुम भी बोलो। दो आलम के दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है। और अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई झुकी जा रही।
कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। और मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को सब जानते हैं, किसी से भी उनका, सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। एक आशिक की जो तमन्ना होती है वो ज्यादा यही होती है, उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। सुभान। जिन नबी की मोहब्बत में बैठे हो, मेरे नबी ने फरमाया है, या माशर शबाब, ए जवानों की जमात, मनिस्तता, अगर तुम में कोई इस बात की इस्तिताअत रखता है कि वो निकाह कर ले, तो सरकार फरमाते हैं यानी अपनी बीवी के हुकूक को अदा करने की ताकत रखता हो। नबी ने क्या कहा? फलियतज़व्वज, तो उसको चाहिए कि वो शादी कर ले, उसको चाहिए कि वो शादी, सारे बोल दो शादी। मगर इसको नहीं देख रहे लोग, लड़के में ताकत है, जमीन भी है, पैसा भी है, मकान भी है, मगर टक्कर का बताओ मौलाना ज़हीर साहब, टक्कर का नहीं मिल लिया। इस टक्कर में लड़के की उम्र ज्यादा हो रही है, लड़की की उम्र ज्यादा हो रही है। नहीं, क्या कहा नबी ने? अगर लड़का, खर्चे की बात लड़की से नहीं कही, लड़के से कही, मेहर लड़का अदा करे। इसीलिए हदीस में क्या आता है, मेरे नबी ने फरमाया, सरकार फरमाते तुम वलीमा करो। क्या करें? सारे बोले वलीमा करो। सरकार फरमाते वलो बिशातिन, अगरचे एक ही बकरी का कर दो, मगर वलीमा कर दो। वलीमा लड़की वाला नहीं करेगा, वलीमा लड़के वाला करेगा। कौन करेगा वलीमा? कौन करेगा? मगर हम बारात के नाम पे लड़की के घर पहुंच गए, 1,000 की बारातें जा रही हैं, 1,000 की बारातें। अगर तुझ में हिम्मत है भैये तो 1,000 को वलीमे में अपने घर खिला। वलीमा किससे कहा? वलीमे के लिए लड़के वाले से कहा। और कब होता है वलीमा? निकाह होने के बाद और शबे ज़ुफ़ाफ यानी निकाह वाली रात गुजर जाने के बाद सुबह को जो लड़का खाना खिलाए उसको वलीमा कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसकी शादी हो जाती है उसके आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है। सही है बात? समझ में आ रही है? जिसकी शादी हो जाती है उसके आधे ईमान की, सारे बोल, हिफाजत हो जाती है। और नबी फरमाते आधे ईमान की हिफाजत के लिए वो अल्लाह पाक से डरता रहे। आधे ईमान की हिफाजत के लिए किससे डरे? बोलो, अल्लाह पाक से डरे, नमाजों को पढ़े, ज़कात दे, माँ बाप की खिदमत करे, और निकाह उसका हो गया, निकाह हो गया, फिर इधर अच्छे आमाल करेगा, मुकम्मल ईमान बच जाएगा। और ईमान बच गया, कब्र में जाएगा, मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार होगा, ज़बाने हाल से कहेगा, कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, आका जब सामने होंगे तो उजाला होगा। इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। इंशाअल्लाह बोलते सारे लोग इंशाअल्लाह। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए, बेशक तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी नमूना है, आइडियल है। सुभान अल्लाह। हमारे नबी नूर भी हैं और बशर भी हैं।
सैयदुल बशर हैं, सुभान अल्लाह बोल दे। तो अब नूर इस लिहाज से हैं, बस खत्म कर रहा हूं, जरा जोर से बोल दो और सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमें चलना कैसे है ये नबी बताएंगे, उठना कैसे है नबी को देखना है, बैठना कैसे है नबी को देखना है, खलबत कैसी हो नबी को देखना है, हमें शादी ब्याह कैसे करना है ये नबी की जिंदगी को देखना है नहीं? बात सही है ना? हमें कैसे हम खाएं, मान लो खड़े खड़े खा रहे हैं शादी ब्याह के मौके पे होटल में, खड़े खड़े शुरू कर दिया तो ये नबी के सुन्नत के खिलाफ हुआ, बरकत कभी भी नहीं मिलेगी, बरकत कभी भी। बस करीब 5-6 मिनट और मुझे बर्दाश्त कर ले, मैं इस पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आपसे, फिर इंशाल्लाह टाइम तो हो रहा है, सलाम पढ़ लेंगे, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह फरमाया, सारे बोले निकाह जब फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रिश्ता भेजा, नबी ने मना फरमा दिया। फातिमा छोटी हैं, नबी की 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी नबी की? सारे बोल दे। नबी की 4 बेटियां थी, हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये नबी की 4 बेटियां थी। चमकता रहता है सारा जहान बेटी से, चमकता रहता है ये कुल आस्तान बेटी से, और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो हजरत उस्मान गनी ने निकाह की दरख्वास्त नहीं की क्योंकि उनके निकाह में पहले ही से नबी की बेटी निकाह में मौजूद थी। हजरत अली कुछ शर्म की वजह से नहीं जा रहे थे कि इतने बड़े सहाबा और मालदार भी हैं, जब उनको मना कर दिया नबी ने, तो मैं तो अली, मेरे पास तो सही से चप्पल भी पहनने को नहीं है, उनको कुछ शर्म लग रही थी। सिद्दीक़ अकबर ने दरख्वास्त की उनसे, अली तुम नबी की बारगाह में जाओ तो, नबी की बारगाह में जाओ तो। हजरत अली दिल में तमन्ना लेके पहुंचे नबी की बारगाह में कि फातिमा का हाथ मांगूंगा, हजरत फातिमा का से निकाह का पैगाम लेकर पहुंचे। जैसे ही अली आए, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उठ के अली का इस्तकबाल किया और मेरे नबी ने फरमाया, अली तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह का फैसला ये है कि मैं अपनी सबसे छोटी वाली बेटी फातिमा ज़हरा का निकाह हजरत अली के साथ कर दो। ये अल्लाह को भी पसंद है, मुझ मोहम्मद को भी पसंद है। हजरत अली का निकाह हजरत फातिमा के साथ मेरे नबी ने फरमा दिया। खर्चा कैसे किया था? मेरे नबी ने फरमाया, बताओ अली तुम्हारे पास क्या है? या रसूल अल्लाह, ज़िरा है, एक घोड़ा है। तो नबी ने कहा, घोड़ा जंग के काम में, जंग के लिए काम आएगा, और ज़िरा अपनी बेच दो, ज़िरा अपनी, सारे बोल रहे ज़िरा अपनी बेच दो। उस्मान गनी कहते हैं, हजरत उस्मान गनी कहते हैं, या रसूल अल्लाह हजरत अली से कहो ज़िरा मैं खरीद लूंगा। तो उन्होंने महंगी करके ज़िरा खरीद ली। अल्लाह अकबर, ज़िरा खरीद ली और कुछ पैसे से खुशबू का इंतज़ाम किया गया और कुछ पैसे से जहेज का इंतज़ाम किया गया। जब सारा इंतज़ाम हो गया, उस्मान गनी कहते हैं सारा इंतज़ाम हो गया, अब ये मैं ज़िरा हजरत अली को तोहफे में पेश करता हूँ। ये ज़िरा में हजरत अली को तोहफे में, ज़िरा भी आ गई, सारा काम हो गया। ये होता दोस्ती निभाने का तरीका। अब तो दोस्त के घर में आग लग रही है, मजे ले रिया, ट्रैक्टर निकाल कर तुम लाए, मेरे पेट में दर्द हो रहा हो, तुम्हारा मकान बन रहा नहीं। भाइयों, हमें एक दूसरे से चलना और हसद करना नहीं है। हसद करना
नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को लेकर हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली मौलाए कायनात शेर खुदा से कर दिया। और मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए मौला तो इस शादी में बरकतें अता फरमा। ऐसी बरकतें हुई कि हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और दीगर बाबरकत औलादें हजरत अली को मेरे अल्लाह पाक ने अता फरमाई। सुभान अल्लाह। गौसे आजम हजरत अली की औलाद में से हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज हजरत अली की औलाद में से हैं। वो चाहे महरारा शरीफ के आले रसूल हो, वो चाहे पिलग्राम शरीफ के आले रसूल हो, कोई भी सादात इकराम हो, सबके बारे में बरेली वाले कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें सही तरीके से शादी को जल्दी करने की तौफीक अता फरमाए। और बुढ़िया बुड्ढों से भी कहूँगा अल्लाह ताला इन बुढ़िया बुड्ढों को अक्ल सलीम अता फरमाए। ये ज़माने को, हालात को समझने और परखने की इन बुढ़िया बुड्ढों को अल्लाह तौफीक दे, तौफीक अता फरमाए कि वो जो है इन चीजों को समझें और अपने बच्चों की शादी जल्दी कर दें। यही बड़ी मेन चीज़ है। अगर शादी जल्दी होगी तो बहुत सारी खुराफातों से हमारा मुआशरा पाक व साफ हो जाएगा। मेरे भाइयों, इसलिए आप जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्चा पक्का प्यार करें, मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नतों पे अमल करें, नबी के तरीके पे चलें। गुफ्तार तुम्हारी नबी नबी बोले, रफ्तार तुम्हारी नबी नबी बोले, तुम्हारी शादी बिया जो हो नबी नबी बोले, तुम्हारा जब बचपन नबी नबी बोले, तुम्हारी जवानी नबी नबी बोले, तुम्हारा बुढ़ापा नबी नबी बोले, तुम्हारी खलबत नबी नबी बोले, तुम्हारी जलबत नबी नबी बोले, तुम्हारा दुनिया में जीना नबी नबी बोले। और दुनिया से जाओ तो नबी नबी करते करते जाओ। दुनिया को पैगाम देते हुए हिंदुस्तान से कब्रिस्तान की जानिब जाओ और ये कहते हुए जाओ जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ पड़ते हैं जिंदगी के लिए, वरना जीना है सब कुछ नबी के लिए। सारे मिलकर तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु